प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। शनिदेव को कर्म फल प्रदाता ग्रह माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी बनते हैं और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। समस्त कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव के पास है। शनिदेव को न्यायाधीश भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो पर शनिदेव को लेकर के एक विशिष्ट जानकारी आपको देने जा रहे हैं। शनिदेव 4 नवंबर 2024 को अपनी कुंभ राशि में ही बकरी से मार्गी होंगे। सौर मंडल में जब भी शनिदेव कोई न कोई हलचल करते हैं तो उनका प्रभाव संपूर्ण सौर मंडल पर पड़ता है, सभी राशियों पर पड़ता है, सभी नक्षत्रों पर पड़ता है। आज हम इस स्पेशल वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे शनि की इस मार्गी चाल का कुंभ राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, शनिदेव कैसा फल देंगे। मैं इस विषय पर विशिष्ट चर्चा आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनिदेव सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं और सबसे मंद ग्रह भी हैं। शनिदेव की चाल बहुत धीमी है, एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं शनिदेव की बदली हुई चाल को लेकर के। तो शनिदेव कुंभ राशि में ही लग्न भाव में ही 4 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव लग्न में कुंभ राशि में ही रहेंगे। स्वराशि के होने की वजह से शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शनि बलवान स्थिति में है, डिग्री वगैरह बढ़िया है, शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों की दृष्टियां उस शनि पर जिनकी जन्म पत्रिका में है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत ऊंचा मकाम हासिल करते हैं। मंत्री, मिनिस्टर अथवा किसी नगर आदि के प्रधान मुखिया आदि होते हैं। तो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में क्योंकि शनिदेव 12वें भाव के भी स्वामी हैं और लग्न के भी स्वामी हैं, तो जो जातक उच्च पदों पर पदस्थ हैं या किसी भी तरह के प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या कि किसी भी तरह की समाज सेवा से जो लोग जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को शनि का यह गोचर कुंभ राशि वालों को किसी वरदान से कम नहीं है। शनि सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे जिसका पूरा का पूरा प्रतिफल जो है कुंभ राशि के जातकों को मिलेगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न में ही स्थित हैं और सौभाग्य से जिन जातकों की शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो इस अंतराल बड़ी उन्नति करेंगे, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन, धान्य, दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। ऐसे जातकों को जहां मान सम्मान की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही शनिदेव उच्च पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराएंगे। मान सम्मान के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी कुंभ राशि के जातकों को मिलेगी। दौलत जो आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, आपके दरवाजे को खटखटाएगी, धन आगमन के स्रोत बनेंगे। कुंभ राशि के जातक इस ससयोग की वजह से कई क्षेत्रों में सफलता अर्जित करते नजर आएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। और इन्हीं दिनों जैसा कि हमने कहा कि शनिदेव अगर आपकी पत्रिका में भी जो है ससयोग बना रहे हैं और गोचर में भी ससयोग बना रहे हैं और संयोग से दशा और अंतरदशा चल रही है, फिर निश्चित रूप से यह सोने में सुहागे जैसी स्थितियां बनेगी। आप
ऐसा समझ सकते हैं, आप अगर अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, आप अगर समय के साथ अपडेट होते हैं, तो इस अंतराल आप लंका फतह कर सकते हैं। मान सम्मान दौलत शोहरत सब कुछ आपके कदमों में हो सकती है। यद्यपि सबकी कुंडली में, सबकी जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न में नहीं होंगे, सब लोगों के लिए इतना सर्वश्रेष्ठ फल मिलना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी शनि मार्गी होकर के कुंभ राशि में, कुंभ राशि के जातकों का कल्याण ही करने वाले हैं, अच्छा ही करने वाले हैं। इन सारे फलों के बावजूद भी आपको थोड़ा सा शनि को समझने की आवश्यकता है। शनि एक मंद ग्रह है, उनकी चाल धीमी है, अतः आपको ही अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी, तभी सफलताएं जो है आपके कदम चूम पाएंगी। तो शनि एक मंद ग्रह है, उनकी चाल धीमी है, एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं, और वर्तमान समय में शनि की 7.5 का भी प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर है। 7.5 की वजह से भी जीवन में कुछ ढेर सारी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, संघर्ष की स्थितियां भी कुछ न कुछ बन सकती हैं। अतः शनि की चाल धीमी होने की वजह से काम तो निश्चित रूप से होंगे, सफलता भी अर्जित होगी, लेकिन धीरे से होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसके बावजूद ही आपके सामने प्रतिफल आएगा। काम तो होते हैं पर देर से होते हैं। शनिदेव के इस मार्गी चाल का जो भी जातक ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी, अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी मुस्तैदी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ मेहनत करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप धीरे से ही सही, सब काम धीरे धीरे बनेंगे, पर अंततः लंका फतह कर लेंगे। और आप यकीन मानिए कि आपकी सर्वत्र बल्ले बल्ले हो सकती है। संभव है इन दिनों छोटी मोटी उबाऊ थका देने वाली निरर्थक कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, जिसका बाद में आपको थोड़ा बहुत मलाल हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के छोटे भाई बहनों आदि से इन दिनों कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, मन मुटाव मतभेद जैसी स्थितियां भी क्रिएट हो सकती हैं। संभव है कान आदि से संबंधित कुछ दिक्कतें भी कुंभ राशि के जातकों को हो सकती हैं। शनिदेव का यह गोचर बहुत से मामलों में तो बेहतर प्रदर्शन करेगा, बेहतर शानदार स्थितियां बनाएगा, किंतु हो सकता है कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ अंतर विरोध हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप कोई साझेदारी में काम कर रहे हैं, साझेदारी में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनर से भी गलतफहमियां हो सकती हैं, और गलत फहमियों की वजह से, बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने की वजह से कुछ न कुछ स्थितियां गड़बड़ होंगी, जिसका सीधा प्रभाव आपके व्यापार में पड़ने वाला है, आपके बिजनेस में पड़ने वाला है। अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो समय रहते ही, वक्त रहते ही दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर से खुल करके चर्चा करें, उनको समझाने का प्रयास करें। अगर पार्टनरशिप में कोई काम है तो बिजनेस पार्टनर से भी बैठ करके बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधी चर्चा करें और वो सारी गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह बेहतर होगा। अगर आप इस मामले को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे गलत फहमियां और पनपती जाएंगी और संदेह की एक गहरी खाई जो विच्छेद का कारण भी बन सकती है। शनि के इस वर्तमान मौजूदा गोचर का असर कुंभ राशि के जातकों को उनके अपने कैरियर में भी देखने को मिलेगा। जातक व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और उनकी जन्म पत्रिका में शनि और मंगल की स्थितियां बेहतर हैं, शनि और मंगल दोनों बलवान स्थिति में हैं, और ऐसे जातक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लोहे आदि से संबंधित कोई काम है, किसी रसायन का काम है, किसी केमिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
किसी भी प्रकार के डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, खाद्य पदार्थ आदि तेलों से जिनका संबंध है, अगर आप ऐसे व्यापार व्यवसाय में संलग्न हैं तो उनके व्यापार व्यवसाय में गति आएगी, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, उनका व्यापार व्यवसाय सफलता की ओर अग्रसित होगा। अतः ऐसे लोगों के लिए व्यापार व्यवसाय को लेकर के सर्वोत्तम स्थिति बनेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो संभव है कि उनके कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आए, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उनको व्यापार के क्षेत्र में कठिनाइयां, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको कई बार ना चाहते हुए भी अपने बॉस से, अपने अधिकारी से हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। सामंजस्यपूर्ण स्थितियां बनानी होगी। कुंभ राशि के जातक अगर अपने अधिकारियों से तालमेल बना करके रखते हैं तो यह उनके करियर के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। अब चर्चा करते हैं उपाय के बतौर कुंभ राशि के जातकों को पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और शनिदेव का जो सबसे बड़ा लाभ है तो दीन दुखियों को, गरीबों को, मजलूबों को, चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को प्रताड़ित ना करें, उनकी यथासंभव मदद करें, उनका सहयोग करें। अगर ऐसा करने में आप कामयाब होते हैं तो शनिदेव निश्चित रूप से कुंभ राशि के जातकों की बल्ले बल्ले करने वाले हैं। उनका मंगल होगा, उनका कल्याण होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।